मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक याद रखने की अज्ञात अक्षमता यानी कि स्मृति, मेमोरी की अज्ञात अक्षमता। स्मृति यानी कि यादगार मनुष्य की महत्वपूर्ण क्षमता है। तनिक कल्पना करें कि यह कैसे होगा यदि हम कुछ भी याद न रख पाएं। हम अपने कर्मों का अच्छा या बुरा कुछ भी परिणाम याद न रख पाते, हर नाम भी स्मरण न रख पाते, या कैसे चलते हैं या सामान्य कार्य भी कैसे करते हैं अगर ये भी हमें याद ना हो तो। जीवन भर प्रत्येक कार्य, सूचना का प्रत्येक अंश हमें सीखना पड़ता। प्रत्येक बार जब भी हमें आवश्यकता होती तो इस प्रकार करते जैसे पहली बार कर रहे हों या अनजान रहे हों। बिना स्मृति के, बिना मेमोरी के हम बच्चों की भांति रहते। एक शब्द स्मरण रखना यानी कि रिमेंबर बनता है री अर्थात पुनः तथा मेमोरी के विषय में सचेत होना। स्मृति प्रत्येक विचार, कर्म या अनुभव के प्रथम बार होने पर निर्मित मानसिक विवरण है, रिकॉर्ड है। प्रत्येक स्मृति मस्तिष्क के किसी विशेष विचार रूप में अंकित रिकॉर्ड की जाती है। इन अनगिनत लिखित रिकॉर्डों में से किसी एक को भी सचेतन जागरूकता में पुनः लाने को स्मृति कहते हैं, याददाश्त कहते हैं। पिछले जन्मों के तथा इस जन्म के हमारे सारे अनुभव हमारे अवचेतन मन यानी कि हमारी मेमोरी में विद्यमान रहते हैं। तथापि अधिकतर लोगों को अपने पिछले जन्मों का स्मरण नहीं होता कि वे कौन थे और कहाँ थे और उन्होंने क्या किया था, अथवा इस जीवन के आरंभिक वर्षों का अधिकतर भाग भी भूल जाते हैं। परंतु आप अपने निकट भूतकाल के विस्तृत विवरण को, अभी अभी जो समय बीता है उसको सरलतापूर्वक पुनः स्मरण कर सकते हैं। जैसे आपने कल रात क्या खाया था और उसे कहाँ पर खाया था। इस जन्म या पिछले जन्मों की इसी प्रकार एकत्रित असंख्य घटनाओं की याददाश्त, स्मृति आपकी चेतना को ऐसा घेरेगी कि आपको शांति नहीं मिल पाएगी। सौभाग्यवश स्मृति चयनात्मक है, हम इसको चुन सकते हैं, जो आपको अपने अनुभवों की मुख्य विशेषताओं का, जब कभी आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके पूर्ण विस्तार को जागृत किए बिना ही याद दिलाती हैं। पूर्व जन्मों का स्मरण केवल तभी होता है जब आप अति प्रबल स्मरण शक्ति को विकसित कर लेते हैं। एक आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की स्मृति सामान्य मनुष्यों से पूर्णतः भिन्न रूप से कार्य करती है। उदाहरण के साथ, आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सचेत हैं बिना उसे याद किए या बिना अपनी चेतना में पुनः उस जागरूकता को उत्पन्न किए बिना। आपको इस तथ्य का स्मरण नहीं करना पड़ता कि आपका एक शरीर है। आप यह जानते ही हैं क्योंकि आपकी चेतना, अनुभव करने की शक्ति आपके संपूर्ण शरीर में जागृत रहती है। इसी प्रकार से बड़े स्तर पर ईश्वर प्रत्येक वस्तु में है और प्रत्येक वस्तु ईश्वर में है। ईश्वर के पास स्मृति नहीं है और इसकी उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी अनुभवों में विद्यमान हैं। उनकी शाश्वत सचेतन जागरूकता में भी बीता हुआ कल नहीं है जिसे स्मरण रखा जाए। मेरे अपने अनुभव में
मैं अपनी मृत्य स्मृति को मिटाता हुआ पाता हूँ। मेरी आत्म प्रकृति की शाश्वत सर्वव्यापकता की दिव्य चेतना अधिक प्रबल हो गई है। इस चेतना में ही सारे बोध एवं ज्ञान मुझ तक आते हैं, न कि मानसिक प्रक्रिया या स्मृति द्वारा, परंतु अंतर्ज्ञानी अनुभवों के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। स्मृति चेतना में उन अनुभवों को पुनः उत्पन्न करती है जो कि पिछले काल में किए थे या भुला दिए गए थे। हमें जो वर्तमान में हो रहा है उसके लिए स्मृति की आवश्यकता नहीं। यहाँ इस मंदिर में जैसे हम सचेतन रूप से अपने चारों ओर देखते हैं, खिड़कियों, पर्दों तथा अन्य विवरणों को, परंतु मंदिर के किसी और भाग को इसी प्रकार देखने के लिए उन सब वस्तुओं को जिन्हें हमने पहले वहाँ देखा था पुनः स्मरण दिलाने हेतु अपनी स्मृति का उपयोग करना होगा। मनुष्य की नश्वर प्रकृति का सीमित प्रभाव। अपनी नश्वर प्रकृति की प्रबलता के कारण मनुष्य अपनी सार्वभौमिक चेतना और अपने मानव मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता से अलग हो गया है। उसे अपनी दिव्य अंतर्ज्ञानी चेतना का पता ही नहीं रहता और उसे अपनी स्मृति मंद विकसित गुणों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन के सभी प्रारंभिक तथा अपने कुछ पुराने अनुभवों को स्मरण नहीं रख सकता। उसे अपने बचपन के घर तथा उस समय की कुछ एक प्रमुख अनुभवों का कभी कभी थोड़ा सा स्मरण रहता है, परंतु जब घटित अधिकतर घटनाओं को वह भूल चुका होता है। निसंदेह कुछ लोगों को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक याद रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों के तथ्यों को स्मरण रखने की अक्षमता को अधिक विकसित कर लिया है। एक पादरी जो कि बोस्टन में अनेक वर्षों तक रहा और उपदेश दिए, अचानक उसकी स्मृति चली गई। उसे अपना नाम तथा व्यवसाय सब भुला दिए गए। वह कहीं और चला गया और वह अपने नए परिवेश में 3 वर्षों तक एक पंसारी के पास क्लर्क के रूप में कार्य करता रहा। एक दिन उसके सिर पर चोट लगी और उस झटके ने उसकी चेतना में उसके मस्तिष्क के उस भाग में जो भूतकाल से संबंधित था उसकी स्मृति को पुनः जागृत कर दिया और उसे अपने वास्तविक समय की स्मृति हो गई। पूर्व जन्मों की स्मृति। इसी प्रकार के आपके पिछले जन्मों की स्मृति आपके मस्तिष्क में मिट गई है। यदि मस्तिष्क की सारी कोशिकाओं को जागृत कर दिया जाए तो आप सभी बातें स्मरण रखने में सक्षम होंगे। मुझे अपने कई पिछले जन्म याद हैं। यह मात्र विश्वास नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसी स्मृति का परीक्षण कर सकता है और मैंने ऐसी स्मृतियों को सत्य प्रमाणित किया है। कुछ लोगों ने मुझे यह बताते सुना होगा कि मैं पिछले जन्म में अनेकों वर्ष इंग्लैंड में रहा था। उस जीवन के अनुभव मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट दिखते हैं। वहाँ लंदन की मीनार के विषय में कुछ विस्तृत वर्णन है जो मुझे अच्छी तरह से याद हैं। जब सन 1935 में मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वे जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैं उन्हें अंतःकरण में बचपन में देखता था। बचपन से ही मैं यह भी जानता हूँ कि पिछले एक जन्म में मैं समुद्र के किनारे रह चुका था। एक छोटे बालक के रूप में मैं अपने मस्तिष्क की आँखों में इस जन्म के अनेकों स्थलों
और घटनाओं को देखा करता था। जब मैं इन बातों के विषय में कहता तो कई लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन अब वे नहीं हंसते। मैं उन लोगों को यह सिद्ध करने में सक्षम हुआ कि बच्चे के रूप में पिछले जन्म के इन अनुभवों को, जिन्हें मैं अंतःकरण में देखता था, ये सब वास्तविक थे। यदि आप शांत हैं, विराट चेतना की अवस्था के पाने हेतु प्रचुर मात्रा में गहन रूप से एकाग्र हैं, तो आप पिछले सभी अनुभवों की अत्यंत धुंधली छापों को पुनः स्मृत कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक आपके मस्तिष्क में अंकित है। पिछले जन्मों द्वारा प्रतिपादित आपकी आदतों ने तत्वतः इस जन्म में आपके शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक ढांचे को बनाया है। आपने उन आदतों को विस्मृत कर दिया है, परंतु उन्होंने आपको नहीं बुलाया। आपके कई सैकड़ों अनुभवों की भीड़ भाड़ से आपके कर्म आपका अनुसरण करते हैं, और आप जहाँ भी पुनर्जन्म लेते हैं, वे कर्म जिसमें आपके सभी पिछले विचार और कार्य तथा आदतें सम्मिलित हैं, आपकी जैसी शारीरिक अवस्था है उसकी वो संरचना करते हैं। मात्र आपका बाहरी स्वरूप ही नहीं, अपितु आपके व्यक्तित्व के गुण भी। यही वे व्यक्तिगत रूप से रचित पिछले जन्म के जीवन के प्रारूप हैं, जो कि एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं तथा मानवीय चेहरे और चरित्रों की बहुत विविधताओं के लिए उत्तरदायी हैं। यह तथ्य कि आप स्त्री हैं या पुरुष, यह पिछले जन्मों में आपके द्वारा चयनित प्रवृत्तियों पर निर्भर किया गया था। अधिकतर लोग अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी भी यह अनुभव नहीं होता कि वे अपने पूर्व जन्मों के प्रभाव द्वारा कितने आबद्ध रहते हैं, कितने बंधे रहते हैं। दिन प्रतिदिन वे अपनी पुरानी भौतिक एवं मानसिक परिस्थितियों में ही रहते हैं। जब आप कहते हैं मैं इसे पसंद करता हूँ तथा मैं इसे पसंद नहीं करता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्मों के कुछ अनुभवों ने आपको किसी एक वस्तु के लिए आकर्षण तथा दूसरी वस्तु के लिए स्वाधीनता उत्पन्न करने में सहायता की है। भारत में अपने गुरु के आश्रम में गुरुदेव ने हमें विवेक द्वारा निर्देशित होना सिखाया, न कि पसंद या नापसंद पर निर्भर रहना। प्रारंभ में स्वयं का अधिकतर विश्लेषण करना सीखें। समझें कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। आपने यह देखा होगा कि कुछ बच्चे विशेष मनोभाव, मूड एवं आदतों के साथ पैदा होते हैं। वे ये प्रवृत्तियां पिछले जन्म से ही लाए हैं, क्योंकि इस जन्म में तो अभी उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वे व्यवहार से ऐसे प्रारूप को तैयार कर सकते। बचपन से ही मैं भवन बनाने में रुचि रखता था। इस जन्म में निर्माण का मेरा प्रथम प्रयास था कलकत्ता में। जब मैं युवक था तब मैंने एक मिट्टी की झोंपड़ी का पुनर्निर्माण किया था। यह रुचि प्रबल थी क्योंकि मैंने पिछले जन्म में इंग्लैंड में अनेकों भवनों का निर्माण किया था। अन्य समयों के अनेकों अनुभवों को मैं पुनः याद करता हूँ। यद्यपि इस जन्म में मैंने संगीत के बारे में कहीं से नहीं सीखा। मैंने अनेकों भारतीय यंत्र बजाए और मुझे बताया गया कि मैं एक अच्छा संगीतकार बनूंगा। यह प्रवृत्ति पिछले जन्मों से आए ज्ञान का ही परिणाम है। यदि आप अपना विश्लेषण करें, आप भी प्रारंभिक बचपन की प्रवृत्तियों को पुनः याद कर पाएंगे, जो कि किसी पिछले जन्म की सूचक है। जय गुरु जी।